Hello बच्चों, let's read the question and the question says that the decrease Hello बच्चों, let's read the question and the question says that the decreasing order of oxygen that is OO bond lengths in the following molecule is हम लोगों से पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स में और हम लोगों को मॉलिक्यूल्स दे रखा है दैट इज Na2O2 KO2 O2 एंड O2AsF6 तो पहला ऑप्शन ये है ऑप्शन बी में देखें दैट इज KO2 इज इक्वल्स टू Na2O2 is greater than O2 is greater than O2 AsF6 वैसे ऑप्शन सी है और ऑप्शन बी है और हम लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट so the key concept of the question will be the definition of bond length that अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करें तो इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स बॉन्ड लेंथ क्या होता है इट इज द एवरेज डिस्टेंस एक एवरेज डिस्टेंस हम लोग लेते हैं बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स so it is the average distance average distance between the nucleus or the nuclei between the nuclei of two bonded atoms तो ये बॉन्ड लेंथ होता है और वहीं अगर हम लोग देखें तो बॉन्ड लेंथ जो रहता है दैट इज बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ वो हम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्ड ऑर्डर के दैट इज जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगा और जो बॉन्ड ऑर्डर रहता है हम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर दैट इज बीओ ये हम लोगों का कैसे निकलता है ये निकलेगा हम लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से और इसका फॉर्मूला क्या होता है दैट इज हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो ये हम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है और हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका उतना ही बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगा तो ये निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए हम लोगों को एमओटी का थ्योरी यूज करना पड़ेगा दैट इज अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से तो O2 में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स और अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले सिग्मा 1s इसमें रहेगा दो इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 1s इसमें भी रहेगा हम लोगों का दो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इज सिग्मा 2s इसमें दो इलेक्ट्रॉन उसके बाद सिग्मा स्टार 2s दैट इज अगेन टू इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद सिग्मा 2pz इसमें हम लोगों का रहेगा टू इलेक्ट्रॉन्स और देखें तो यहाँ पे हम लोगों का रहेगा दैट इज पाई 2px इसमें हम लोगों का रहेगा पाई 2p y के जिसमें रहेगा हम लोगों का दो इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद रहता है पाई स्टार 2px जिसमें रहेगा वन इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई स्टार 2py जिसमें अगेन रहेगा हम लोगों का वन इलेक्ट्रॉन्स तो जो स्टार वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोगों का एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और जो नॉन स्टार वाले हैं जो नॉर्मल है वो हम लोगों का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है तो अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा दैट इज हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और अगर हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो ये रहेगा 2 4 6 8 एंड 10 दैट इज 10 और माइनस कर देंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी 2 4 और ये 1 1 दैट इज 2 6
तो ये हम लोगों का निकल आएगा दैट इज 4/2, 4/2 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो ये हम लोगों का हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हम लोगों ने कितना निकाला बॉन्ड ऑर्डर दैट इज 2। अगर हम लोग निकाले KO2 के लिए, और हम लोग जानते हैं कि KO2 में क्या हुआ होगा, KO2 जो है वो O2 माइनस हो गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो और ऐड हो गया होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा हम लोगों का एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में। दैट विल बी इक्वल टू 1/2 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 3/2 दैट विल बी इक्वल टू 1.5। वहीं अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स का निकाले दैट इज Na2O2, Na2O2, तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो गया होगा इसमें। और अगर हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, अब ये जो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये हम लोगों का अगेन पाई स्टार 2p कॉन्फ़िगरेशन में चला गया होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। अगर हम लोग लास्ट जो हम लोगों का बचा हुआ है दैट इज O2 AsF6 AsF6, अगर इसका निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, दैट इज O+2 हो गया होगा। और एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो वो कहाँ से करेगा, वो हम लोगों को करेगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2 10 माइनस, नॉर्मली कितना था 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी इक्वल टू 5/2 एंड इट इज अगेन 2.5। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आया है वो आया हम लोगों का O2 AsF6 का। तो मतलब जिसका जितना ही ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका उतना ही कम जो है बॉन्ड लेंथ होगा। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा O2F6 का। अगर हम लोग इसी का बॉन्ड लेंथ लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का बॉन्ड लेंथ आएगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है हम लोगों का Na2O2 का। उसके बाद हम लोग लिखेंगे KO2, देन O2 मॉलिक्यूल, एंड लास्टली AsF6 इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा Na2O2, इससे कम हम लोगों का रहेगा KO2, इससे कम हम लोगों का रहेगा O2 मॉलिक्यूल, और इससे भी कम रहेगा हम लोगों का O2 मॉलिक्यूल AsF6। So this will be our correct order of correct decreasing order of bond lengths for the following molecules, और ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। Hope you enjoyed the concept. Thank you and best of luck.